रविवार को कृषि बिल के विरोध और किसान आंदोलन के समर्थन में निम्बाहेड़ा कृषि उपज मंडी प्रांगण में कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली और धरना प्रदर्शन किया। सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना के नेतृत्व में हुए इस धरना प्रदर्शन को अखिल भारतीय कांग्रेस प्रवक्ता मोहन प्रकाश, सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना, सुरेंद्र सिंह जाड़ावत एवं प्रकाश चौधरी सहित कांग्रेस के कई वक्ताओं ने संबोधित किया। आंजना ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2 माह से किसान अपने परिवार के साथ दिल्ली से सटे बॉर्डर पर आंदोलनरत है, क्योंकि केंद्र सरकार ने कड़ाके की ठंड में उन्हें सड़क पर रात गुजारने को मजबूर कर दिया है। ऊपर से संवेदनहीन सरकार किसानों के आंदोलन को प्रायोजित करार देकर उसे तोड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो भूल रही है कि देश का अन्नदाता किसी के बहकावे में नहीं आता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने सरकार को निशाना बनाते हुए कहा कि किसानों के हलवा पूरी खाने पर तंज कसने वाली केंद्र सरकार भूल गई है कि गन्ना और अन्न किसान उगाता है, दूध और दही किसान बनाता है। अगर किसान हलवा नहीं खाएगा तो क्या कुत्ते हलवा खाएंगे? वही भाजपा सरकार कांग्रेस पर किसानों को भ्रमित करने का आरोप लगा रही है, लेकिन वो यह भूल रही है कि कांग्रेस ने भ्रमित करने और जनता को आपस में बांटने के बजाय सिर्फ विकास की राजनीति की है। उन्होंने कहा कि देश में हरित क्रांति कांग्रेस की देन है। कांग्रेस हमेशा से ही किसानों और कृषि क्षेत्र की उन्नति कर देश को अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की पक्षधर रही है। अंत में उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन को कांग्रेस का नैतिक समर्थन हमेशा मिलता रहेगा और केंद्र सरकार को किसान विरोधी कृषि कानून वापस लेने ही होंगे। इस धरना प्रदर्शन में जिला कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस और नगर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं सहित बड़ी संख्या में किसान और आम लोग मौजूद रहे। के सामने वो हम चिन्नी के बराबर है। मैं एक मंडी व्यापारी खुद भी हूँ कि सरकार से आपके मार्फत निवेदन करता हूँ कि अगर आपको कानून बना गए तो आप कृषि कानून को विरोध करके हम व्यापारी के लिए कानून बनाइए कि अगर मंडी में या किसी भी जगह चाहे बाजार में सरकार द्वारा तय की गई MSP से कम में कोई भी जिन्स बिकता है तो उस व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर सरकार ये कानून बनाती है कि MSP से नीचे खरीद जिन्स की खरीद को गैर कानूनी माना जाएगा तो हम व्यापारियों को मजबूर होंगे, चाहे इसके समर्थन में हो या ना हो, मजबूर होंगे MSP पे ही आपकी कृषि जिन्स खरीदने पड़ेंगे। इसलिए किसान साथियों से निवेदन है, चाहे पोस्ट कार्ड अभियान चलाए केंद्र सरकार के नाम पे, चाहे रास्ता रोकने का काम हो, आपको अपने हक के लिए दिल्ली सरकार तक, दिल्ली तक आवाज पहुंचानी पड़ेगी। इसी के लिए युवाओं से निवेदन है कि इस बात को व्यापार अपने किसान साथियों को समझाएं और गांव-गांव में पोस्ट कार्ड अभियान चलाएं प्रधानमंत्री जी के नाम पर, ताकि उनको पता चले कि राजस्थान के पीछे अंदर जो अंदरूनी गांव है, चाहे हमारा आदिवासी एरिया हो, वहां से भी लोगों को पता है कि कृषि कानून उनके खिलाफ है। होती है किसान और जवान, और जब ये संकट में आता है तो पूरा देश संकट में आता है। आज हमारे देश में किसान संकट में है तो पूरा देश संकट में है, फिर भी हमारी मोदी सरकार को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जैसा पूर्व वक्ताओं ने बताया कि किसानों पर किस तरह से अत्याचार किया जा रहा है, मैं ये कहना चाहूंगी कि ये अत्याचार तो किया ही जा रहा है, साथ में उन पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तानी एजेंट है, इंटरनेशनल फंडिंग से आंदोलन हो रहा है। मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर ये इंटरनेशनल फंडिंग से आंदोलन हो रहा है तो मोदी जी आपको एक बार मालूम करना चाहिए कि जो किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनका भाई या बेटा देश की सरहद पर देश की रक्षा कर रहा है, जिससे आप और हम सुरक्षित घर पर बैठे हुए हैं। ये आंदोलन किसान का आंदोलन नहीं है, ये एक आम जनता का आंदोलन है। किसान हमारे लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि इस आंदोलन से सिर्फ किसान ही नहीं, महंगाई भी बढ़ेगी, जिससे आम जनता पर असर पड़ेगा। इस आंदोलन में वो लोग बैठे हुए हैं जिसके अगर वो किसान बैठा हुआ है जिसके अगर बेटी का ब्याह भी हो रहा है तो वो बाहर जा नहीं सकता है। इस आंदोलन में वो किसान बैठा हुआ है जिसकी सरहद पर उसका बेटा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 2/3 जनता कृषि पर ही अपना जीवन यापन कर रही है। मेरा ये मानना है कि 2/3 नहीं वरन पूरा भारत ही कृषि पर ही निर्भर है। जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था उस समय मोदी सरकार ने ये 3 कानून बनाए, जिसके बारे में ना तो इन्होंने किसी से
से सलाह मशवरा किया, ना ही किसी से राय ली और मनमाने और तानाशाह ढंग से ये कानून पास करा के आधादेश जारी कर दिया। जब से ये कानून पास हुआ तब से इसका विरोध तो शुरू हो गया था और आज हम सब देख रहे हैं 40 दिनों से भी अधिक टाइम हो गया है जब किसान, पूरे देश के किसान दिल्ली में बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी भरी सर्दी का भी उनको परवाह नहीं है, क्योंकि उन्हें अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कानून रद्द करवाना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, जिनको ये खुशफहमी है कि वे सबसे ज्यादा अच्छे प्रधानमंत्री साबित हुए हैं, उन्होंने 2022 तक के लिए ये कहा था कि किसानों को उनकी आय दुगनी हो जाएगी, मतलब किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। लेकिन आज इस कानून के पास होने के बाद किसान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है और वो सोच रहा है कि हमारी आय दुगनी होना दूर, इस कानून के बाद तो ऐसा लग रहा है कि हम अपने ही खेत पर मजदूरी करेंगे, चंद पूंजीपतियों के हाथ हम बिक जाएंगे और उनके हाथों की कठपुतली बन जाएंगे। लंबी चौड़ी बात नहीं करनी है मुझे। मोदी सरकार, भाजपा सरकार का कहना है कि किसानों को अप्रत्यक्ष रूप में भड़काया जा रहा है। तो इस मंच के जरिए से मैं सरकार को कहना चाहूंगी कि किसान भड़कने वाला नहीं है, किसान किसी के भड़कावे में बहकावे में नहीं आ सकता। किसान तो वो शख्सियत है जो अपने खेत में भड़के हुए बैल को काबू में लेता है और सरकार ये नहीं सोचे, सरकार ये नहीं देखे कि वो ही इस भड़की हुई सरकार को भी जरूर काबू में लाएगा। आज पूरा देश और जितने भी भारतीय विदेशों में बसे हुए हैं किसान के साथ हैं और उनके कंधे से कंधा मिलाने को तैयार हैं। जब विदेशों में जो भारतीय बसे हुए हैं और इस बात का समर्थन करते हैं तो मोदी सरकार इन भोले किसानों को, जो कि बहुत ही अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं, उनको भी देशद्रोही कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं। बड़े ही शर्म की बात है। आज ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है, हम देख रहे हैं कि किसानों की लड़ाई है, नहीं, ये किसानों की लड़ाई नहीं है, ये मजदूरों की किसानी लड़ाई है, आम जनता की ये लड़ाई है। अगर ये बिल पास हो जाता है तो इसका नुकसान हम सबको झेलना पड़ेगा। महंगाई इस हद तक बढ़ जाएगी कि कोई गरीब, कोई मध्यम वर्गी, किसान, मजदूर सब परेशान हो जाएंगे, उनका जीवन दुश्वार हो जाएगा, उनकी कमर टूट जाएगी। ये लड़ाई लोकतंत्र को बचाने के लिए है। आज भाजपा सरकार लोकतंत्र को ताक में रखकर काम कर रही है। कोई ये भूल नहीं है कि लोकतंत्र के क्या उसूल है, हमारा संविधान क्या कहता है। आज भाजपा सरकार के लिए बहुत जरूरी हो गया है हमें कि उनको ये एहसास कराया जाए कि लोकतंत्र क्या चीज है। हमने ये लड़ाई जय जवान, जय किसान और जय संविधान के नाम पर लड़नी होगी और हम सबको मिलकर लड़नी होगी। मैं अधिक समय नहीं लूंगी और किसान के लिए कुछ पंक्तियां जरूर बोलूंगी। बंजर सी धरती पर सोना उगाने का मादा रखता हूँ, पर अपने हक की लड़ाई लड़ने से डरता हूँ। ना दिखता कोई रास्ता तो आत्महत्या कर लेता हूँ। क्या मध्य प्रदेश, क्या महाराष्ट्र, तमिलनाडु से लेकर सौराष्ट्र, मरते हुए अन्नदाता की कहानी बनाकर मैं किसान हूँ। साल भर करूँ मैं मेहनत, उगाता हूँ दाना। साल भर मैं करूँ मेहनत, उगाता हूँ दाना। एक कमाई क्या जो बिकता बाहर रुपया पर मिलता जा रहा, यानी बाहर तो 1 रुपये का बिकता है, हमें मिलता जा रहा है। डूबा हूँ करके क्या ब्याज क्या असर, डूबा हूँ कर्जे में क्या ब्याज क्या असर। उन्हें खिलाने को उगाया दाना पर हो गया मेरी ही जमीन से बेदखल। बहुत भीड़ बने, बहुत प्लेट छपे कि मैं महान हूँ। बहुत भीड़ बने, बहुत प्लेट छपे कि मैं महान हूँ, पर दूरदर्शा में देखी
सुख की तान हूँ, बचा सके तो बचा ले मुझे, ए राष्ट्र भर मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूँ। वो तो है कि मंडी बंद हो जाएगी, इन किसानों की जमीन गिरवे रख ली जाएगी, इन्हें ये परेशानी हो जाएगी, वो परेशानी हो जाएगी। लेकिन बारीकी से उन सब की जानकारी देने के लिए हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और विशेष करके मेरे आशीर्वाद दाता, और जब भी मैं किसी संकट की घड़ी में या खुशी के मौके पर याद करता हूं तो मेरे बीच मेरे को जरूर संभालने आ जाते हैं। इसी निवेदन पर आज हमें जो जानकारी है वो बहुत सीमित है। बारीकी से जानकारी देने के लिए इन कानूनों पर कि क्या इससे दूरगामी परिणाम होंगे और किसानों पर क्या विपरीत असर पड़ेगा, किस प्रकार से किसान गुलाम हो जाएगा, क्यों आंदोलन हो रहा है, क्यों किसान भड़के हुए हैं, इस प्रकार की सभी जानकारी देने के लिए आज मोहन प्रकाश जी हमारे बीच में आए हैं। मेरे सभी साथियों के साथ पुनः 2 साल बाद आपका इस निम्बाड़ा में स्वागत करते हुए परम हर्ष का अभिनंदन महसूस कर रहा हूं। आपने हम सब कार्यकर्ताओं का हौसला उस समय भी बढ़ाया था जब मैं फार्म भरने के दिन विधानसभा का यहाँ आया था और आपने सभा को संबोधित कहा था, और आप उस दिन आपने भाषण दिया था कि बोल मोदी बोल। वो बातें आज भी कार्यकर्ताओं के जहन में बैठ गई है, क्योंकि आपके मुकाबले प्रभावशाली भाषण कोई बिरला व्यक्ति ही दे सकता है। ये इस सरस्वती की मेहरबानी आप पर है। इस कारण से हम पढ़ते तो हम भी हैं, कोशिश हम भी करते हैं बोलने की, लेकिन वो प्रभाव नहीं छोड़ पाते जो आपके भाषण छोड़ते हैं। तो किसानों को भी वही ताकत आज आपके भाषण से मिलेगी, ताकि ये यहाँ बैठे हुए सभी साथी गांव में जाकर उन बातों को एक एक किसान को एक एक घर में समझावे, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और विशेष करके मोदी किस प्रकार से ये काले कानून ला करके किसानों को बर्बाद करने का प्रयास कर रहा है और अपने मित्रों को निहाल कर रहा है, ऐसे मामले को बारीकी से जानकारी देने के लिए हमारे बीच में बता रहे हैं। बार बार आज हम जन आक्रोश रैली के मार्फत बैठे हैं। बार बार जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ था उस दिन मोदी और उनकी पूरी टीम ने ये प्रचार किया कि ये तो भारतीय कांग्रेस पार्टी के साथीगण इन किसानों को बरगला रहे हैं और बरगला कर आंदोलन पर बिठाया है। मैं तो आप सभी साथियों से यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने तो आंदोलन ही नहीं किया, केवल राहुल जी एक बार ट्रैक्टर लेकर के पंजाब में गए थे राउंड करने के लिए, किसानों से मिलने के लिए, जो आंदोलनरत थे उनकी हालचाल जानने के लिए। अगर हम राजनीतिक दल के लोग हैं, अगर कोई सत्तासीन व्यक्ति अन्याय करेगा तो राजनीतिक दल बने ही इसलिए हैं कि वो उनके दुख में शामिल हो और उनकी आवाज में आवाज मिलाए। अगर किसान आज धरने पर बैठा है और उसके लिए पूरे हिंदुस्तान की राजनीतिक दल उनका समर्थन कर रहे हैं, तो इसमें क्या गुनाह कर रहे हैं? लेकिन मोदी और इनकी टीम ये बताना चाहती है कि ये तो कांग्रेस का आंदोलन है। अरे तुम्हारा कुलमा सबसे पहले तुम्हें छोड़कर अलग हुआ है इसमें, इस नाम पर अकाली दल और ALP सरीके जो पार्टी के संगठन आपको वर्षों से साथ दे रहे थे, आपका कुलवा पहली बार टूटा है। किसानों का नितांत आंदोलन है, इसलिए हम निम्बाड़ा में मीटिंग कर रहे हैं। अगर ये बात नहीं होती, किसान अपने ऊपर, कांग्रेस अपने ऊपर इस आंदोलन का नहीं लेना चाहती, नितांत किसानों का आंदोलन उसको समर्थन कर रही है। अगर ये हमारे सोनिया गांधी हमें आदेश दे दे कि आपको भी धरने में शामिल होना है, तो निम्बाड़ा का एक बच्चा यहाँ शामिल नहीं रहेगा, सब जाकर के वहां बॉर्डर पर बेचने के लिए तैयार है। लेकिन हम समर्थन कर रहे हैं, किसानों का दुख पीड़ा और हमारी है, देश को आजाद हमने कराया है, किसानों की हालत हमने सुधारी है। जहां अन्न यहाँ पैदा नहीं होता था, हमारा खुद का हिंदुस्तान का पेट भरने के लिए वहां एक्सपोर्ट करने की स्थिति कांग्रेस लाई है। लेकिन इस प्रकार से बदनाम करने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं। ऐसे मौके पर इस प्रकार से सब जगह जन जागरण और आक्रोश रैली का आयोजन करके कांग्रेस जागृत करने का प्रयास कर रही है। बार बार राहुल जी का नाम लेते हैं, हर मामले में राहुल जी के अलावा कोई दिखता नहीं है। लेकिन मैं आपको कहता हूं तो मीडिया ने और भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने उनको इस प्रकार से बदनाम कर रखा, लेकिन वो आदमी एक दिन हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और जिस दिन वो प्रधानमंत्री बन गया, जिस बदले की भावना से ये मोदी और ये राज कर रहे हैं, उन सब का बदला लिया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज कोई इनके खिलाफ बोलने की स्थिति नहीं है, चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, चाहे CBI हो या और कोई जो एजेंसी है, उनके मार्फत इनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक तरफ ये बात भी कृषि मंत्री ने एक दिन अपने भाषण में कही थी मीटिंग के बाद कि हम लिखित आश्वासन देने के लिए तैयार हैं कि जो काले कानून है उनके कोई नुकसान नहीं होगा, और हम लिखित आश्वासन देते हैं कि MSP बंद नहीं होगी।
होगी, लेकिन किसान संगठनों ने इस बात को नकार दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हारी बात का भरोसा क्या, आपने कहा था कि हम किसानों की आय धूनी कर देंगे, किसानों को बर्बाद करके रख दिया, नोटबंदी और दूसरे मामले में देश को बर्बाद करके रख दिया। ऐसे मामले में हम आपका भरोसा नहीं कर सकते। अब एमएसपी का संविधान में संशोधन करके कानून संगत न्याय दिलाए और एमएसपी नितांत आवश्यक करे, जब जाके किसान मानने वाले हैं, इसके अलावा नहीं है। अगर किसानों की आय डबल करनी है तो मेरा तो ये मानना है कि जितनी भी किसानों के खेत में जिनसे पैदा होती है उन सबका समर्थन मूल्य लागत के आधार पर तय होना चाहिए और सबका समर्थन मूल्य हो जाए। उस समर्थन मूल्य से एक दाना भी बाजार में नीचे नहीं बिके और जो उस रेट से कम खरीदे उसको सजा होनी चाहिए। इतना प्रावधान करे जब किसानों की आर्थिक स्थिति ठीक होगी। आज इस कानून का असर, चाहे किसानों की बात आ रही हो, केवल किसान आंदोलनरत है, लेकिन आम नागरिक परेशान होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब जानकारी तो आदरणीय मोहन प्रकाश जी आपको देंगे। मैं इतनी डिटेल में जाना नहीं चाहता, मैं तो इनको सुनना चाहता हूँ। कल से मैं साथ हूँ, जहां जहां भी पत्र करता वार्ता की है, निजी सटीक असर लोगों पर पड़ा है, तो ये सब बातें सुनने के लिए आया है। अब 1:30 बजे का समय था, 2:30 बज गई है और हमें ज्यादा से ज्यादा आदरणीय मोहन प्रकाश जी को सुनना है। अब सब यहाँ कह के जाएंगे, उस बात को गांव गांव तक पहुंचाएं कि वास्तव में मोदी क्या करना चाहता है इस देश में। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मोदी जी का विश्वास अब पूरी तरह से उठ गया है। मोदी जी ने कहा कि ये लॉकडाउन, मोदी जी का लॉकडाउन आपका 19 दिन में 21 दिन में सब खत्म हो जाएगा, कोरोना भगा दूंगा, है थाली बजा दी और क्या बजाया, दीपक जलवाए, मोमबत्तियां जल गई, लेकिन कोरोना अभी तक नहीं गया। मोदी जी ने कहा था मैं 100 दिन के अंदर, मुझे एक बार प्रधानमंत्री बना दो, मैं 100 दिन के अंदर काला धन विदेशों से लेके आऊंगा, 15-15 लाख रुपए आपके खाते में डालूंगा। 1 रुपया अभी तक नहीं आया। तो साथियों, मोदी जी का विश्वास पूरे देश में उठ चुका है। एक तरफ ये सरकार है और एक तरफ वो सरकार थी जिन्होंने किसानों के लिए 71,860 करोड़ रुपए का लोन माफ किया, माननीय मनमोहन सिंह जी और माननीय हमारी चेयरपर्सन सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी ने मिलकर के। और उसी पैटर्न पे माननीय राहुल गांधी जी जब चित्तौड़ आए थे, किसानों की बात उन्होंने करी थी और 18,000 करोड़ रुपए का लोन माफ किया और खजाने की चाबी राहुल गांधी जी ने, माननीय सुरजी गहलोत साहब ने किसी को दी है तो निमाड़ा क्षेत्र के हमारे विधायक, हमारे मंत्री महोदय और किसान नेता को दी है, ताकि जो किसानों को अच्छी तरह से संतुष्ट कर सके। 18,000 करोड़ रुपया कोई कम बात नहीं। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, चना की खरीद की बात ले लें, गेहूं की खरीद की बात ले लें, अगर किसानों का भला वही कर सकता है तो कांग्रेस ही कर सकती है और हमारे किसान नेता उदयलाल आदना साहब, माननीय मंत्री साहब ही कर सकते हैं। साथियों, 1921 रुपया आपने गेहूं खरीदा, 4800 रुपया चना खरीदा और खरीद करके गरीबों को मुफ्त में दे दिया। इससे बड़ा क्या काम कर सकती है सरकार? बोलिए, राजस्थान की सरकार और कांग्रेस की सरकार। मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपको जो राशन मिल रहा है फ्री में, ₹1 किलो, ₹2 किलो, अरे वो राशन कहां से आएगा, कैसे आएगा, उसका भी कोई गाइडलाइन में उल्लेख नहीं है मोदी जी के। उसमें वो राशन भी बंद हो जाएगा अगर मोदी जी के तीनों कानून लागू कर दिए और ये पास हो गए, जिसके लिए किसान धरना दे रहे, परेशान हो रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सब इस बात को लेकर के गांव गांव में जाकर के किसानों के हित की बात करें, पार्टी की नहीं करें। पार्टी की बात तो कांग्रेस ही बता कर सकती। उदयलाल जी ने सही कहा कि हमको सुनना मोहन प्रकाश जी को है और मोहन प्रकाश जी जितनी बारीकी से उन्होंने हर चीज का विश्लेषण किया है अब तक, और वही विश्लेषण आज कृषि कानूनों के ऊपर जो है वो करेंगे। मैं आप सबसे यही अनुरोध करना चाहूंगा कि देखिए, ये किसानों के जो 3 काले कानून हैं, इन 3 काले कानूनों को जब तक, ये मैं मध्य प्रदेश गया था तब वहां के पैम्पलेट छपे थे, इन 3 ही काले कानूनों का बहुत विस्तृत यहां पर वर्णन है। किसान अगर खेती करना चाहता है, अगर इन 3 काले कानूनों का जमकर के विरोध गांव से लेकर के दिल्ली तक हम लोगों ने नहीं किया और ये सोचा कि हरियाणा और पंजाब के किसान कर रहे हैं और हमें न्याय मिल जाएगा, तो ये एक ऐसी निष्ठुर सरकार है नरेंद्र मोदी जी की, वो कभी आपकी आवाज को सुनने को तैयार नहीं होगा। आज 70 लोगों ने अपनी शहादत टिकरी बॉर्डर पे
यूपी के बॉर्डर पे, हरियाणा के बॉर्डर पे अब तक वे दे चुके हैं 70 लाशें वहां से किसानों की अपने अपने गांव को जा चुकी है। उन लोगों ने क्यों शहादत दी है? पूरे देश के किसानों के लिए दी है, किसानी को बचाने के लिए दी है। आज अगर उन पे संकट है, कल को संकट हमारे पे भी आएगा। आप अगर ये सोच लें कि वो बैठे हुए ठंड के अंदर, बारिश के अंदर, खाना वहां खा रहे हैं, खुले में सो रहे हैं, मोदी उनकी सुन नहीं रहे, और लगभग 9 दौरों की वार्ता अब तक ये केंद्र सरकार के मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर कर चुके हैं, पीयूष गोयल उनके साथ बैठ करके कर चुके हैं, लेकिन समाधान का कोई रास्ता नहीं है। राकेश टिकैत जो किसानों के नेता के रूप में उभर रहे हैं, पंजाब के नेता हैं, यूपी हरियाणा के नेता हैं, वो सब एक ही बात कह रहे हैं कि 3 ही काले कानूनों को जब तक आप वापस नहीं लोगे तब तक हम लोग दिल्ली से वापस नहीं जाएंगे। उनकी आवाज, उनको नैतिक समर्थन देने के लिए एक एक गांव से जब तक किसान आगे नहीं आएगा तब तक ये मोदी जी जो एक नया, एक जमाने में सुना था कि हिटलर तानाशाह हुआ था, उससे बढ़कर के उस आत्मा का जो रूप है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी के अंदर धारण कर चुकी है। ये तानाशाह कुचल लेगा किसानों को। ये जो आप कृषि उपज मंडी में बैठे हो, ये कृषि उपज मंडी आपकी नहीं रहेगी, इसमें लिखा होगा अडानी का नाम या अंबानी का नाम। ये पूरा जिला का जिला ठेके के अंदर दे दिया जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगी, आप केवल एक मजदूर के रूप में काम करोगे, आपका समर्थन मूल्य खत्म कर रही है, आपकी ये मंडी व्यवस्थाएं खत्म कर रही है। किसान कहां जाके बोलेगा? बल्कि दिल्ली की सरहद पर लाखों किसान बैठा हुआ है, उसमें बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, और ये पहला मौका है। दुनिया के लोग भी कह रहे हैं कि जो धरना होता है वो किसी मांग को लेकर होता है, यानी सरकार से मांग करने जाते हैं कि हमको ये मिल जाए या हमको ये दे दिया जाए। दुनिया में ये पहला ऐसा धरना हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, जो जनता कह रही है कि भैया हमको ये 3 कानून नहीं चाहिए, और सरकार कह रही है कि नहीं, हम ये तुमको 3 कानून। वो कह रहे हैं भाई हम बर्बाद हो जाएंगे, किसान कह रहा है हमारी आगे आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, और मोदी कह रहा है तुम खुशहाल हो जाओ। कभी सुना आपने? अरे 1-2 आदमी हो सकता है, 5 आदमी हो सकते हैं जो हवा देख के बता दें कि पानी बरसेगा कि नहीं बरसेगा। मोदी उसको बता रहा है कि तुम्हारा भला होगा। मट्टी देख के बता दे, रंग देख के बता दे, धरती का सीना चीर के इस इंसान का पेट भरने वाला किसान आज ये कह रहा है कि या तो हम जीत के जाएंगे और नहीं तो हमारी मुर्दा मट्टी जाएगी घर, हम लौट के नहीं जाएंगे इसको पूरा करना। और 60 से ज्यादा लोग मर चुके, किसमें? कोरोना में नहीं, लाखों लोग इकट्ठे हैं लेकिन एक भी कोरोना नहीं है वहां, क्योंकि वो मेहनत करने वाले लोग हैं। धूप में, गर्मी में, बरसात में उनकी इम्यूनिटी इतनी तगड़ी है कि उससे नहीं मरे। वो मरे हैं ठंड से, बरसात से, ओले से, सदमे से, उनकी जान। अरे वाह रे मोदी वाह, एक शब्द भी उनकी मौत पर आपने संवेदना नहीं व्यक्त कर रहे हैं। वो इस मुल्क के नागरिक हैं और तुम इस देश के प्रधानमंत्री हो। कंगना रावत पर तो बोल सकते हो,
लेकिन इन पर नहीं। और है क्या मसला? 3 कानून पास किए गए और पहले आप समझ लो कि जो जरावत जी बता रहे थे और अन्ना जी बता रहे थे कि जो कानून पास किया था कांग्रेस में, तो ये 5 बार ऑर्डिनेंस लाए थे खत्म करने के, तो बनते ही इसने हमला किया था आपकी जमीन के ऊपर। और जब कांग्रेस, राहुल गांधी और देश के अन्य राजनीतिक दल मजबूती के साथ खड़े हुए, तो फिर उनको घुटना टेकना। ये 3 जो कानून है वो भी अध्यादेश के माध्यम से आया। कब? जब देश के अंदर किसान का एटीएम है, जब उसको पैसे की जरूरत होती है तो औरतिया के माध्यम से वो पैसा इनकी नेता के। और खाली ये मंडी में हथिया नहीं होता, ये जो मजदूर हैं ये भरने वाले होते हैं, ये साफ करने वाले होते हैं, तौलने वाले होते हैं, छोटे बड़े व्यापारी होते हैं, ये भी लाखों की संख्या में, लाखों की संख्या। और मान लीजिए और सुख देना चाहते हो कि किसान से, मान लीजिए हमारे इस छत में पानी टपक रहा है, तो हमको भैया छत तो मत निकालो, छत का रिपेयर कर दो। लेकिन आज तो आप कह रहे हो अगर किसी को तकलीफ है तो उसको ऐसा इलाज कर दो कि वो बचे ही नहीं। और एक और है, तो जान लो कि जो लोग ये कह रहे हैं कि एमएसपी चालू रहेगा, ठीक है, तो खरीदेगा कौन? हम भी कह देते हैं लाइन ना, सरकार उधर बैठी है, लेकिन मैं कह दूंगा कि मैं दूंगा 3000, तो मिल जाएगा कहां? ये सरकार एमएसपी घोषणा जरूर करती है, लेकिन 6-7% से ज्यादा खरीद नहीं। और ये भी जान लो कि ये क्यों हुआ था, इसका इतिहास जान लो। ये मुल्क खाने के मामले में आत्मनिर्भर नहीं था। हिंदुस्तान कटोरा लेकर दुनिया के सामने खड़ा होता था। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया के निर्देशानुसार भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष जितेंद्र मीना ने नगर निकाय चुनाव 2021 के लिए अमर सिंह मीना धीनवा को कपासन एवं प्रशांत मीना को बड़ी सादई नगरपालिका चुनाव के लिए प्रभारी नियुक्त किया गया।